हम में से कौन है जो जन्नत नहीं जाना चाहता? कौन है जो जहन्नम की आग को और जहन्नम के अजाब को बर्दाश्त कर सके? कौन है जिससे ये कहा जाए कि क्या तुम्हें जहन्नम में एक दिन का मेहमान बनना पसंद है, तो वो कहे कि हाँ? कौन है जो शख्स इस पर राज़ी हो कि मैं जहन्नम में जलता रहूं? जाहिर है कि हम में किसी शख्स के अंदर भी इतनी जुर्अत और इतनी हिम्मत नहीं। हम में से हर शख्स आग से डरता है, हम में से हर शख्स जहन्नम का खौफ रखता है, हम में से हर शख्स चाहता है कि वो जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत का मुस्तहिक कर दिया जाए। हर शख्स ये तमन्ना और आरजू रखता है कि मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। हर शख्स चाहे उसका अमल जैसा हो, लेकिन उसकी ख्वाहिश ये ज़रूर है कि मैं जहन्नम में न जाऊं बल्कि मैं जन्नत में जाऊं, और जन्नत में भी जन्नतुल फिरदौस में। सो जब हम भी और आप भी ये चाहते हैं कि हम जहन्नम से बचा लिए जाएं और जन्नत में दाखिल कर दिए जाएं, और हकीकत में यही चाहना भी चाहिए। हर मुसलमान की यही आरजू, ख्वाहिश और तमन्ना होनी भी चाहिए कि वो जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। तो आइए हम सीखते हैं कुछ वो आमाल जिनके बारे में पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इन आमाल को अंजाम देने वाला जन्नत में ज़रूर जाएगा। सो आइए हम सीखते हैं। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन यज़मनु ली मा बैन लिह्यैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मन लहुल जन्नह, कि जो शख्स मुझे दो बातों की ज़मानत देगा, जो शख्स मुझे दो बातों की तरफ से मुतमईन कर देगा, जो शख्स मुझे इन दो चीज़ों की गारंटी देगा, मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ, मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूँ, मैं उसके लिए जन्नत का वादा करता हूँ। एक चीज़ जो उसकी दाढ़ियों के दरमियान है, यानी ज़बान, और दूसरी चीज़ जो उसकी दोनों टांगों के दरमियान है, यानी उसकी शर्मगाह। जो शख्स मुझे इन दो चीज़ों की तरफ से पुरअमन कर देगा, जो शख्स मुझे इत्मीनान दिला देगा कि मैं अपनी ज़बान से कोई गुनाह न होने दूंगा और मैं अपनी शर्मगाह को गुनाहों से बचाए रखूँगा, तो मैं उस शख्स के लिए जन्नत की गारंटी देता हूँ, मैं उस शख्स के लिए जन्नत का वादा करता हूँ। आप ख़ुद गौर कीजिए कि जो बड़ी बड़ी बुराइयाँ हैं, जो बड़े बड़े गुनाह हैं, उनमें से अक्सर गुनाहों का ताल्लुक़ या तो ज़बान से है या फिर शर्मगाह से। ज़बान गुनाहों की जड़ है। हज़रत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों को जहन्नम में औंधे मुँह डालने वाली चीज़ ज़बान के अलावा और क्या है, यानी ज़बान ही तो है जिसकी वजह से लोग सबसे ज़्यादा जहन्नम में जाएंगे। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें ये तालीम दी कि हम अपनी ज़बान को काबू में रखें। हम जब भी बोलें सोच कर बोलें, पहले तौलें फिर बोलें। ऐसा ना हो कि ज़बान से निकला हुआ कोई जुमला हमारी दुनिया बर्बाद कर दे। ऐसा भी ना हो कि ज़बान से निकला हुआ कोई कलमा हमारी आखिरत तबाह कर दे। बहुत सी बार हमारी ज़बान से ऐसे अल्फाज और ऐसे कलिमात निकल जाते हैं जिसकी वजह से हम दीन इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि हम दीन से निकल चुके हैं, हालांकि हम उस वक्त कुफ्र के दायरे में दाखिल हो चुके होते हैं। गौर तो कीजिए, हम जो कहते हैं कि मौसम बड़ा ख़राब है, हम जो कहते हैं कि बारिश नहीं होनी चाहिए थी, हम जो कहते हैं कि इतनी गर्मी क्यों हो रही है, हम जो कहते हैं कि इतनी ज़्यादा सर्दी क्यों हो रही है, तो क्या हम उस वक्त अल्लाह के फ़ैसले पर उंगली नहीं उठा रहे होते हैं? आप गौर कीजिए कि क्या हमारा ये कहना सही है कि मौसम इतना ख़राब क्यों है, मौसम ऐसा क्यों है? हम कौन होते हैं जो अल्लाह से सवाल करें कि मौसम ऐसा क्यों है? हम कौन हैं जो अल्लाह से ये सवाल करें कि आपने बारिश क्यों नहीं बरसाया? हम कौन हैं जो अल्लाह से पूछें कि आपने ये फ़ैसला क्यों किया? बहुत सी बार हमारी ज़बान से निकला हुआ एक जुमला हमें ईमान से बहुत दूर और कुफ्र के बहुत करीब कर देता है। इसीलिए पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम मुझे अपनी ज़बान की ज़मानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की बशारत और ज़मानत देता हूँ। और दूसरी चीज़ है शर्मगाह। ये पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मर्द और औरत दोनों से कहा है कि तुम मुझे अपनी शर्मगाह की ज़मानत दो, तुम मुझे ये इत्मीनान दिलाओ कि तुम्हारी शर्मगाह से
कोई गुनाह नहीं होगा, तुम बेहयाई के करीब नहीं जाओगे, तुम ज़िना का इर्तिकाब नहीं करोगे और हर उन चीज़ों से बचोगे जो चीज़ें तुम्हें ज़िना पर उभारने वाली हैं, बदनिगाही से, बदनज़री से, ऐसी चीज़ों से जो ज़िना के करीब कर दे, ऐसे माहौल से जो माहौल ज़िना पर उभारने वाला हो। तुम अगर ऐसी चीज़ों से बचोगे तो मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। सो दो चीज़ें हैं जिन्हें हम महफूज कर लें, एक ज़बान और दूसरी शर्मगाह। और जब हम इन दो चीज़ों को महफूज कर लेंगे तो फिर जन्नत में हमारा दाखिल होना आसान हो जाएगा। हम जहन्नम से दूर और जन्नत के करीब चले जाएंगे, हम अल्लाह की रज़ा हासिल करने वाले हो जाएंगे। सो आइए हम ये अहद करें कि अपनी ज़बान पर हमेशा कंट्रोल रखेंगे। जब भी बोलेंगे, जहाँ भी बोलेंगे, जो कुछ बोलेंगे सोच कर बोलेंगे, पहले तौलेंगे और उसके बाद बोलेंगे। और फिर हम अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करेंगे। हम हर ऐसी बात से, हर ऐसे अमल से, हर ऐसे माहौल से दूर भागेंगे जो अमल, जो माहौल, जो चीज़ हमें ज़िना पर और बेहयाई पर उभारने वाला हो। अल्लाह ताला हमें जन्नत का हकदार बना दे और हमें जहन्नम से बचने वाला बना दे।